आज हम करेंगे विदाई संभाषण के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप ये पाठ पढ़ चुके हैं तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने अभी तक इस पाठ को नहीं पढ़ा तो इस पाठ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। हजारों लोग देख चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। अगर आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन हैं? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी कृष्णा सोबती, ऑप्शन डी सत्यजीत राय। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लेखक ने यह विदाई संभाषण किस अंग्रेज शासक की विदाई के समय लिखा था? एक बार फिर से, लेखक ने यह विदाई संभाषण किस अंग्रेज शासक की विदाई के समय लिखा था? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए लॉर्ड विलियम, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लेखक ने तीसरी शक्ति किसे कहा है? लेखक ने तीसरी शक्ति किसे कहा है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए वायसराय यानी लॉर्ड कर्जन को, ऑप्शन बी भारतीय जनता को, ऑप्शन सी ईश्वर को, ऑप्शन डी अंग्रेजी सरकार को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी ईश्वर को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार कौन सा समय करणोत्पादक होता है? एक बार फिर से, लेखक के अनुसार कौन सा समय करणोत्पादक होता है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए जन्म का, ऑप्शन बी मृत्यु का, ऑप्शन सी बिछुड़ने का, ऑप्शन डी मिलन का। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी बिछुड़ने का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बिछुड़ने के समय मन में किस रस का आविर्भाव होता है? एक बार फिर से, बिछुड़ने के समय मन में किस रस का आविर्भाव होता है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए वियोग रस, ऑप्शन बी शांत रस, ऑप्शन सी हास्य रस, ऑप्शन डी रौद्र रस। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी शांत रस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शिव शंभू के पास कितनी गायें थी? आसान सा प्रश्न है, शिव शंभू के पास कितनी गायें थी? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए 2 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, शिव शंभू ने अपनी कौन सी गाय पुरोहित को दान में दे दी थी? शिव शंभू ने अपनी कौन सी गाय पुरोहित को दान में दी थी? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देखो। ए कमजोर, ऑप्शन बी शक्तिशाली, ऑप्शन सी बिना सींग वाली, ऑप्शन डी बिना दूध देने वाली। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी शक्तिशाली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल रूपी नाटक का अंत कैसा था? बच्चों, आज के वीडियो में कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल रूपी नाटक का अंत कैसा था? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए सुखांत, ऑप्शन बी हास्यास्पद, ऑप्शन सी दुखांत, ऑप्शन डी अधूरा। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी दुखांत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, इस पाठ में सूत्रधार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इस पाठ में सूत्रधार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आपके ऑप्शन, ए लेखक के लिए, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन के लिए, ऑप्शन सी ईश्वर के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन के लिए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न,
किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है। इस वाक्य में लीलामय किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किंतु पर्दे के पीछे एक और ही की लीलामय लीला हो रही है। इस वाक्य में लीलामय किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आपके ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी शिव शंभू, ऑप्शन डी ईश्वर। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी ईश्वर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नींद और भूख हराम करना का अर्थ है। नींद और भूख हराम करना का अर्थ बताना है। आपके ऑप्शन ए नींद और भूख समाप्त होना, ऑप्शन बी नींद और भूख में आराम करना, ऑप्शन सी परेशानी में डालना, ऑप्शन डी आराम करना। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी परेशानी में डालना। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, दिल्ली में किस राजा की प्रार्थना पर नादिर शाह ने कत्लेआम रोक दिया था? एक बार फिर से, दिल्ली में किस राजा की प्रार्थना पर नादिर शाह ने कत्लेआम रोक दिया था? आपके ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी आसिफ जह। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी आसिफ जहां। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? आपके ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन का स्वभाव कैसा था? बच्चों इसी तरह से अदर चैप्टर्स की भी एमसीक्यू वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना होगा। ऊपर ही ऊपर एक लिंक दिया है, नाम रखा है लिंक का फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। कुछ इस तरीके से आपको अदर चैप्टर के एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए, लॉर्ड कर्जन का स्वभाव कैसा था? आपके ऑप्शन ए मधुर, ऑप्शन बी विनम्र, ऑप्शन सी जिद्दी, ऑप्शन डी उदार। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी जिद्दी। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और इसी चैप्टर का आप रिटन टेस्ट भी देना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है फ्री क्रैश कोर्स के नाम से, उसी के पास आपको इस तरीके से आपको रिटन टेस्ट मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।